हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज बनाएंगे 4440 कैल्ट्रॉन बोर्ड की। आज हम साउंड टेस्ट करेंगे और इससे एक प्लेयर बनाएंगे जो कि हम कार, मैजिक, ट्रैक्टर किसी भी चीज़ में आप लगा सकते हैं। ये कैल्ट्रॉन की बोर्ड है, 300 वाट की है। इसके साउंड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। इसमें वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह सब लगी हुई है पहले से। इसमें हमें बस स्पीकर के कनेक्शन करना है, पावर सप्लाई देना है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये कैल्ट्रॉन की 300 वाट की 4440 की एम्पलीफायर बोर्ड है। और इसकी मदद से आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सा USB प्लेयर बनाने वाले हैं। ठीक है, इस बोर्ड के साथ, इस 4440 बोर्ड के साथ हम ये वाली प्रीसेट BT लगाने वाले हैं। इसमें ऑलरेडी बेस टेबल्स लगी हुई है, लेकिन हम इसके साथ एक एक्स्ट्रा BT लगाएंगे, प्रीसेट BT लगाएंगे, जिससे कि बेस टेबल्स की जो आउटपुट है वो और बेहतर मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें स्पीकर के कनेक्शन जोड़ लेते हैं। स्पीकर के कनेक्शन ऐसा है, एक यहाँ पे लगना है और दूसरा लगना है आपके यहाँ पर। ये होगा आपका स्पीकर 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्पीकर 2 का कनेक्शन भी कर लेते हैं, जो कि आपका सेकंड चैनल यहाँ पर लगना है। और दूसरी जो वायर है उसको हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, ये होगा हमारा स्पीकर के कनेक्शन। और हम अब इसमें पावर कनेक्शन जोड़ लेते हैं। पावर कनेक्शन कहाँ है? पावर कनेक्शन है ये यहाँ पर है ना। ये है आपका प्लस पॉइंट, ये आपका प्लस पॉइंट जुड़ गए, माइनस पॉइंट आपके ये यहाँ पर है। ठीक है, स्पीकर कनेक्शन और पावर सप्लाई कनेक्शन लगा दिए हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमें इसमें 2 वायर और जोड़ लेते हैं, जो कि हम 1-अप स्विच के लिए इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो 1-अप स्विच के लिए हम कहाँ लगाएंगे, ये डायोड की जो प्लस पॉइंट है यहाँ से, ये इसका सप्लाई है, यहाँ लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों जो वायर है इसको हम इस्तेमाल करेंगे स्विच के लिए, 1-अप स्विच के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये आपका 5 वोल्ट DC है, ये आपका ऑडियो इनपुट है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो ऑडियो इनपुट है यहाँ से हम निकाल लेते हैं। हमें सीधा ऑडियो इनपुट देना है ये प्रीसेट BT पे, और प्रीसेट BT से जो आउटपुट निकलेगा उसको हम लेंगे यहाँ पर। इसलिए हम इसको यहाँ से निकाल के अपन लगाएंगे इस पर। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जो ये प्रीसेट BT है इसके हम पावर कनेक्शन कर लेते हैं, फिर बारी बारी से हम इसकी आउटपुट और इनपुट के कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो पावर सप्लाई देने के लिए इसमें ये है आपका ग्राउंड और ये आपका पॉजिटिव। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राउंड हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लगा देंगे इसके प्लस पॉइंट पॉजिटिव पावर। ठीक है, हो गया, हमने BT में पावर सप्लाई दे दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें इनपुट जोड़ना है जो हमारा USB पैनल के साथ कनेक्ट होता है। तो इसका इनपुट कहाँ है, इसका इनपुट एक ये है, एक ये है, और ये दोनों जो है आउटपुट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें इनपुट जोड़ लेते हैं। ये ग्राउंड है तो हम इसको यहाँ बीच में ग्राउंड में जोड़ देंगे, और ये आपकी इनपुट 2 है। अब हमें क्या करना है, BT के आउटपुट को हमें मेन बोर्ड के साथ कनेक्ट करना है। तो इसका जो आउटपुट है BT का वो ये है, एक आउटपुट हम यहाँ जोड़ देंगे और ये ग्राउंड को हम यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये इनपुट जो एक और एक
आउटपुट बची है उसको हम यहाँ जोड़ देते हैं। अब BT से हमने आउटपुट भी ले लिए। अब इस आउटपुट को हमें कहाँ जोड़ना है, ये जो हमारा मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड के एक इनपुट जो है ये है, इस मेन बोर्ड के इनपुट पे हमारा ये जो BT है प्रीसेट BT की आउटपुट इसकी इनपुट में जोड़ना है। ठीक है, ये हमारा रहा मेन जो एम्पलीफायर बोर्ड है उसकी दूसरा इनपुट। तो उसका दूसरा इनपुट पे हम क्या करेंगे, इस प्रीसेट BT का जो आउटपुट है उसको हम इसके इनपुट में कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब हमारा बज गया ग्राउंड। तो ग्राउंड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राउंड पर जोड़ देते हैं। तो लगभग अब हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। ये इसका होगा स्पीकर वायर 1, स्पीकर वायर 2, ये आपका होगा पावर 12 वोल्ट पावर सप्लाई। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम है, ये बेस टेबल्स है, ये इसकी 5 वोल्ट DC आउटपुट है। और ये वाला जो हमने लगाया है इसको हमने लगाया है 1 अप स्विच के लिए। ठीक है, इसको हम लगाएंगे 1 अप स्विच में। तो आप इसको अपना जो कैबिनेट है उसमें फिट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम इसको चलाकर देखेंगे। दोनों बोर्ड को 4440 का जो कैल्ट्रॉन बोर्ड है उसको भी लगा दिए और BT को भी यहाँ पे फिट कर दिए है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसमें हमें ये वॉल्यूम और बेस टेबल के कनेक्शन करना है। उसके बाद हम इसको इस पर फिट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम एक बार क्या करते हैं, इसको अपने एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इनपुट यहाँ पर अपन इनपुट लगा लेते हैं, 5 वोल्ट DC लगा लेते हैं, पूरे DC लगा दिए। अब हम इसको एक बार बैटरी से कनेक्ट करके देखते हैं। ये चालू हो गया। ठीक है, सब कुछ बराबर काम कर रहा है। ये वॉल्यूम है, ये बेस है, ये बेस है, ये आपका टेबल्स है। ठीक है, सब कुछ बराबर काम कर रहा है। तो अब हम इसको फिट कर लेते हैं, पैनल लगा लेते हैं। लगभग सभी कनेक्शन कर दिए है ना, और इसको फिट भी कर दिए। और अब हमारे पास बचा है बस 1 अप स्विच के लिए जो वायर निकाले थे उसको हम ये 1 अप स्विच पे लगा देते हैं और इसकी इनपुट वायर और 5 वोल्ट DC को कनेक्ट कर देंगे। बस हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम 1 अप स्विच के लिए लगा लेते हैं। 1 अप स्विच के वायर हमने कनेक्ट कर दिए, इनपुट वायर लगा लेते हैं और हमारे पास बचा है अब 5 वोल्ट DC को कनेक्ट कर लेते हैं। अब हमारा प्लेयर जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। बस अब हम इसको प्ले करके देखेंगे। ये FM के एंटीना के लिए निकाला है हमने, है ना। अब देख सकते हैं, इसको देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। अब हम इसको प्ले करके इसको साउंड चेक करते हैं, क्योंकि इसमें हमने एक अलग से प्रीसेट BT लगाए हैं और एक कैल्ट्रॉन की 300 वाट की ऑडियो बोर्ड है। ठीक है, अब बस हमें इसे प्ले करना है। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों, प्लेयर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको प्ले करते हैं और इसके साउंड चेक करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया, ये कैल्ट्रॉन की 4440 300 वाट की बोर्ड है और इसमें हमने एक अलग से एक्स्ट्रा प्रीसेट BT लगाया है एक्स्ट्रा बेस के लिए। ठीक है, तो अब हम इसको प्ले करके देखते हैं इसकी साउंड और बेस क्वालिटी कैसे आ रहा है। ठीक है ना, तो चलिए अब हम स्पीकर के वायर जोड़ लेते हैं। ओके, हमने इसमें बैटरी का कनेक्शन और स्पीकर जोड़ दिए हैं। ये 1 अप है। ठीक है, अब हम इसमें लगा लेते हैं एक पेन ड्राइव और इसकी आवाज़ सुनते हैं। ये लग गए आपके पेन ड्राइव, टेबल से, ये बेस है।
देख सकते हैं इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये केल्ट्रॉन 4440 300 वाट की बोर्ड है ये, और इसमें हमने एक एक्स्ट्रा प्रीसेट बीटी लगाए हैं जिससे इसकी बेस और ट्रेबल्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, ठीक है।